हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के विषय में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और उनका हम किस तरीके से व्याख्या करेंगे। स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें स्टेप्स के अध्ययन करना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पूर्व हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के विषय में बता चुके हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता चुके हैं। तो हम थोड़े से रिकैप में जाकर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के विषय को जानेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है आखिरकार। स्टूडेंट्स, वर्णनात्मक रिसर्च को हम जोड़ते हैं। हम वर्णनात्मक रिसर्च को हमेशा ऐतिहासिक रिसर्च के अपोजिट रिसर्च मानते हैं, क्योंकि जो ऐतिहासिक रिसर्च होती है वह हमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन कराती है और उसे जांच करके समालोचनात्मक रूप से उसके विश्लेषण करके एक तथ्य पर पहुंचा जाता है। परंतु जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वह वर्तमान से संबंधित होती है और यह रिसर्च वर्तमान काल पर डिपेंड करती है। तो एक लाइन में हम कहेंगे कि ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य अतीत की घटनाओं, तथ्यों, विचारों आदि का अध्ययन कर वर्तमान की व्याख्या करना है। मतलब इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करके वर्तमान की घटनाओं का वर्तमान पर की व्याख्या करना है। और जबकि दूसरी ओर वर्णनात्मक अनुसंधान का संबंध अतीत से ना होकर वर्तमान काल से होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसंधान का बड़े व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य अतीत की घटनाओं, तथ्यों, विचारों आदि का अध्ययन कर वर्तमान की व्याख्या करना है। जबकि इसके दूसरी ओर वर्णनात्मक अनुसंधान का संबंध अतीत से न होकर वर्तमान काल से होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों का प्रयोग किया है, जो क्रम से नॉर्मेटिव सर्वे, डिस्क्रिप्टिव सर्वे, स्टेटस सर्वे आदि हैं। अन्य विद्वानों ने सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे रिसर्च के रूप में भी इसे संबोधित किया है, किंतु वर्णनात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो वर्णनात्मक, कुछ लोग सर्वे रिसर्च को वर्णनात्मक रिसर्च मानते हैं, परंतु वर्णनात्मक जो रिसर्च है वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट है। क्लियर? ऐसा देख सकते हैं हम, एक डेफिनेशन सीवी गुड के अनुसार इसे अच्छी तरीके से क्लियर करती है। वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान का संबंध वर्तमान से होता है। वह वर्तमान के तत्वों, परिस्थितियों के संबंध में व्यक्ति, घटनाक्रमों आदि के विषय में प्रदत्त एकत्रित कर उनका विश्लेषण तथा विवेचन, वर्गीकरण तथा मापन आदि का कार्य करती हैं। सीवी गुड। क्लियर? आप क्लियर रूप से हम कह सकते हैं ये क्या चीज है। तो वर्णनात्मक रिसर्च क्या है? वर्तमान से संबंधित है। हम इसमें औरों की भांति डाटा भी कलेक्शन करते हैं, डाटा का विश्लेषण भी करते हैं और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब हम इसके स्टेप्स के विषय में अध्ययन करेंगे। वर्णनात्मक अनुसंधान के सोपान, स्टेप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें डेविस फोकस के वर्णनात्मक अनुसंधान में के निम्नलिखित सोपान बताए हैं। इसमें से सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि अनुसंधान समस्या का कथन करना।
कोई भी रिसर्च हो, रिसर्च में सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या कथन करना। अनुसंधान की समस्या का कथन क्या है, उस कथन को जानते हैं। उसके तदुपरांत हम सेकंड नंबर पे इसका निर्धारण करना कि समस्या सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए के उपयुक्त है। मतलब हमने जो समस्या चुनी है, जो समस्या कथन है, वो उसका निर्धारण करना कि समस्यात्मक अनुसंधान के उपयुक्त है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर हम देखेंगे कि यथा उचित सर्वेक्षण विधि का चुनाव करना है। मतलब हम जानते हैं कि सर्वे करना, हम नाम से ही कह देते हैं कि कुछ चीज का सर्वे हो रहा है तो हम तुरंत खुश हो जाते हैं कि हाँ सर्वे तो बहुत सिंपल चीज है कि इसमें गिनना होगा या ये करना होगा। तो हमें कौन सी विधि अपनानी है। सर्वे में भी बहुत सारे मेथड होते हैं, इंटरव्यू मेथड है या कह सकते हैं हम प्रश्नावली मेथड है, डाक विधि मेथड है। तो हम किस तरीके का सर्वे करना चाह रहे हैं या अनुसूची मेथड है, तो हम उस चीज पर ध्यान रखना है कि जो मैटर, जो सर्वे हमारी समस्या से संबंधित है उससे संबंधित ही हम सर्वे मेथड का यूज करें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी सर्वे कर रहे हैं तो उसमें यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य होती है कि हम जो भी सर्वे करें उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई भी सर्वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। कि हमसे कहा जाए कि जरा सर्वे कर लो, किस चीज का सर्वे करना है, क्या समस्या है, उस समस्या से संबंधित ही हम किसी चीज का सर्वे कर सकते हैं और उस पर अपना कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है निम्नलिखित तत्वों का निर्धारण करना। कौन कौन से तत्व होते हैं। नंबर 1 होता है आंकड़े प्राप्त करने के उपकरण उपलब्ध कराना, उपलब्ध हैं या नहीं। भाई हम आंकड़े हैं, कोई ना कोई आंकड़े होंगे तो उनसे किस आंकड़े को हम किस तरीके से कौन से उपकरण से हम प्राप्त करेंगे। जैसे हमें डाटा कलेक्शन करना होता है तो डाटा कलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, 2 टाइप से करते हैं। प्रथम हमारा टाइप्स होता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। तो प्राइमरी में हम स्वयं से मतलब मूल रूप के आंकड़े एकत्रित करते हैं। सेकेंडरी डाटा में जो डाटा हमारा यूज हो गया है उस डाटा को एकत्रित करते हैं। इसी तरीके से आंकड़े प्राप्त करने के कौन से टूल्स हैं वो उपलब्ध हैं या नहीं। ठीक। नेक्स्ट, ये उपकरण ना हो और ना तैयार किए जा सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा कलेक्शन के लिए कोई उपकरण नहीं है ऑलरेडी, अगर कोई प्रश्नावली तैयार नहीं है तो हम उस प्रश्नावली को किस तरीके से बना सकते हैं, इसके विषय में हमें पूर्व में ही सोचना होगा और उस सोचने के आधार पर ही हम किसी डाटा का कलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट आ जाता है सर्वेक्षण। प्रस्तावित सर्वेक्षण की सफलता का पूर्व अनुमान करना। भाई हम कोई डाटा सर्वे कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो उसको प्रस्तावित समस्या के एक सर्वे कर लेते हैं कि हमारी जो समस्या है उस समस्या के बाद हम सर्वे करेंगे तो सर्वे के बाद हमारा जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं, और हम जो सर्वे कर रहे हैं वो सही है अथवा नहीं। तो हम पहले से ही एक सफलता का अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रेटेजी चुनी है, जो मेथड चुना है, वह हमारे उद्देश्यों को पूरा करेगा अथवा नहीं। तो इस चीज को हम एक पूर्व अनुमान एक तरीके से सोच लेते हैं। एक तरीके से हाइपोथेटिकल चीज होती है ये कि हमारा अनुमान है वो सही होगा या नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा प्रतिनिधि अधिकारी न्यायाधीश के प्राप्त होने का निश्चय करना। प्रतिनिधि अधिकारी से जो प्राप्त निश्चय आता न्यायाधीश के प्राप्त होने का निश्चय करना कि भाई हमें जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अधिकारी हैं वो उनसे हमारे सैंपल जो है वो सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसका निर्धारण हमें करना होगा। नेक्स्ट है हमारा 8 में हमारा क्या है, 8 में है अनुसंधान के लिए न्यायाधीश का चुनाव करना। चूंकि आप जानते हैं कि
हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो हमें आंकड़ों की अति आवश्यकता होती है, और वो आंकड़े हमारी समस्या से संबंधित हैं या नहीं, इसका चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा सर्वेक्षण के उस पक्ष का निर्धारण करना जिसके लिए प्रतिनिधि अधिकारी न्यायाधीश प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 11 पॉइंट है हमारा, वो 10 पॉइंट है, न्यायाधीश उपकरण आदि को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण की सफलता का अंतिम पूर्व अनुमान करना। क्या अनुमान है हमारा? नेक्स्ट है हमारा 11, 10 हो गए। 11 है आंकड़े प्राप्त करने का अभिकल्प करना, यानी कि योजना बनाना एक तरीके से कि आंकड़े किस तरीके से प्राप्त करने हैं। उसके बाद आंकड़ों का संग्रह करना, यानी कि डाटा का कलेक्शन करना। अभी हम एक हाइपोथेटिकल चीज में चल रहे हैं, अब हमारा यहाँ से हमारा प्रेजेंट में पहुंच गया कि हमने आंकड़े एकत्रित कर लिए। अब फिर हम क्या करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, यानी कि हम कहेंगे उन्हें तोड़ कर उनकी मेन तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक तरीके से अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। उसके बाद जब हम आंकड़ों का अवलोकन करेंगे और उसको समराइज करके एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उस रिपोर्ट को प्रतिवेदन तैयार करना कहते हैं। इसमें 3 तरीके के वो होते हैं। सबसे पहले वर्णनात्मक पक्ष लिखेंगे कि हमने इसलिए डाटा इकट्ठा किया, ये हमारी समस्या थी, और इससे संबंधित जो कहा जाए मटेरियल, इससे संबंधित सूचनाएं ये हैं, उन सूचनाओं को हमने मतलब विश्लेषण किया। उस विश्लेषण के आधार पर हम तुलनात्मक और मूल्यांकनात्मक पक्ष को रखेंगे, और जब हम उनके तुलनात्मक समालोचनात्मक यानी कि नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों का व्याख्या करेंगे, और उसके बाद एक निष्कर्ष के रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।